एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट्स, और उसके बाद हम एक्सरसाइज 1.3 को करेंगे। जो कुछ कंसेप्ट्स हैं एक्सरसाइज 1.3 के, वो हैं अपने, एक तो सबसेट का कंसेप्ट, सबसेट के बाद आप बोल सकते हैं इंटरवल्स का, और उसके टाइप्स भी हैं, सबसेट के टाइप्स हैं। अब आप बोल सकते हैं इसके बाद इंटरवल्स, और इंटरवल्स के बाद आप बोल सकते हैं पावर सेट, और पावर सेट के बाद छोटी सी आपकी बात आएगी यूनिवर्सल सेट के बारे में। क्लियर? तो बात करते हैं इन सब की, क्रिस्टल क्लियर कर देंगे, इस डेप्थ में जाऊंगा मैं, क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा सब कुछ। तो बात करते हैं सबसेट की। सबसेट क्या होता है? मान लीजिए एक सेट है अपना ए, और ये किसका सेट है? स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। मान लीजिए आपके स्कूल के स्टूडेंट्स का एक सेट बनाया मैंने, जैसे मैंने बोला सेट ए, और सेट बी है स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th ऑफ दैट स्कूल। अब ये जो बी वाला सेट है क्लास 11th के स्टूडेंट्स का, ये और इसका कुछ आपस में संबंध है। संबंध क्या है कि स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, ये जो सेट है ए, इसमें स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11 तो समाये हुए हैं। मान लो मैंने एक सेट बनाया सारे स्टूडेंट्स का जो कि स्कूल में पढ़ते हैं, तो उसमें तो वो भी स्टूडेंट्स आएंगे ना जो 11th क्लास में पढ़ते होंगे उस स्कूल में। तो इसीलिए जो बी वाला सेट है वो एक तरीके से ए में पहले ही समाया हुआ है, वो ए का एक छोटा सा पार्ट है। जब कोई ऐसी कंडीशन बनती है, जो जीजे वाला सेट है जो पार्ट है एक बड़े सबसेट का, जो एक बड़े सेट का, इस छोटे वाले पार्ट को हम कहते हैं सबसेट, और इसको डिनोट करते हैं बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरीके से इसको कैसे पढ़ते हैं? इसको बोलते हैं सबसेट। क्लियर है बात? अगर हमारे पास दो सेट्स हैं और एक सेट ऐसा है जो दूसरे का एक कोई पार्ट है, एक पोर्शन है, तो जो दूसरा वाला सेट है उसे हम बोलेंगे सबसेट ऑफ द फर्स्ट सेट। फर्स्ट सेट कौन सा है? बड़ा वाला सेट। दूसरा सेट कौन सा है? छोटा वाला सेट, जो कि बड़े वाले सेट का पार्ट है। ओके। कभी कभार ऐसा हो सकता है कि जो सेट हो, मान लो ये सेट है स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल, एक और सेट हो बी जो कि सेम सेट है स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल। इस केस में क्या ए बी का सबसेट होगा या बी ए का सबसेट होगा? हाँ, इस केस में भी सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट का मतलब क्या है? इसके सारे एलिमेंट्स इसमें आने चाहिए। आ रहे हैं क्या? हाँ, आ रहे हैं। बाय डेफिनेशन तो हम यही कहते हैं कि सबसेट, एक सेट दूसरे सेट का सबसेट तब होता है जब उस सेट के सारे एलिमेंट्स उस पहले वाले सेट में आ रहे हैं। ओके। तो इसमें जो बी है वो ए का सबसेट है, ए जो है वो बी का सबसेट है, क्योंकि दोनों सेट इक्वल हैं। तो इक्वल सेट्स आर ऑलवेज सबसेट्स ऑफ ईच अदर। और दूसरी बात बोल सकता हूँ नोट करने के लिए कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अपना सबसेट तो हर कोई होता है। और एक बात, जो फाई होता है, जो फाई होता है, फाई हर सेट का सबसेट है, क्योंकि जो कुछ है ही नहीं, फाई का मतलब क्या होता है? कुछ नहीं। जो कुछ है ही नहीं वो तो हर सेट में, हर सेट के साथ उसे एसोसिएट कर सकते हैं। तो फाई जो है वो हर सेट का सबसेट होता है। ओके। अगर हम मैथ्स में बात करें तो हमारे पास नंबर सिस्टम होता था। नंबर सिस्टम ध्यान करिए, आपने 10th 9th में पढ़ा होगा कि हमारे पास होते थे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, ये सब हमारे पास होते थे। तो ये जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स के
सेट हैं ये क्या है, ये सेट ही तो हैं। नेचुरल नंबर क्या होते थे, वो नंबर जो 1 से स्टार्ट हो और इन्फिनिटी तक जाएं। अगर इसको डिनोट करूँ तो 1 2 3 एंड सो ऑन, यही तो होते थे नेचुरल नंबर। होल नंबर क्या होते थे, जो 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इंटीजर्स क्या होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, -2 -3 -1 0 1 एंड सो। रैशनल नंबर का मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट करा जा सकता है, क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे मतलब जो भी फ्रैक्शन वगैरह है वो सब आ सकते हैं। क्लियर है। तो और रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर जिसमें ये सब आता है। तो अब देखिए आप कि जो होल नंबर है वो नेचुरल नंबर को तो अंदर अपने लिया हुआ है ना, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक चलता है, तो नेचुरल नंबर तो इसमें पहले ही आ गया। तो होल नंबर का जो सेट है उसमें नेचुरल नंबर का सेट समाया हुआ है। तो हम बोलेंगे नेचुरल नंबर होल नंबर का एक सबसेट है। इसे हम कैसे बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं n इज अ सबसेट ऑफ w। w मैंने बोल दिया होल नंबर के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। ऐसे ही इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो होल नंबर जो है वो एक सबसेट है इंटीजर्स का, होल नंबर है वो सबसेट है इंटीजर्स का। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। भाई बात समझ में आ रही है कि नहीं, ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, दोनों का सेट है। होल नंबर 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 इन्फिनिटी तक जाते हैं। तो होल नंबर का जो सेट है उसमें नेचुरल नंबर का सेट इंक्लूडेड है, इसीलिए हमने बोला कि नेचुरल नंबर इज अ सबसेट ऑफ होल नंबर्स। ओके। और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ होल नंबर इज सबसेट ऑफ इंटीजर्स, क्योंकि इंटीजर्स पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं और उसमें पॉजिटिव तो सारे आएंगे ही, इसीलिए। इसी तरह हम बोल सकते हैं जो इंटीजर्स है वो एक सबसेट है रैशनल नंबर्स का। रैशनल नंबर को हम क्यू से डिनोट कर देते हैं। तो ये हमारी बात हो सकती है। और ये सारे जो नंबर्स हैं वो सबसेट हैं ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या है, सब कुछ मिला के, रैशनल भी इरेशनल भी सब है उसमें। तो रियल नंबर सबसेट है। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। या इसके बाद आता है इंटरवल्स। इसको देखते हैं इंटरवल्स को। अगर हमारे पास रियल नंबर लाइन है और इस रियल नंबर लाइन पे दो पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स का मतलब होता है नंबर्स। मान लीजिए ए है, बी है, इसका मतलब क्या है कि बी इज ग्रेटर देन ए, क्योंकि इस साइड पॉजिटिव होता जाता है, इस साइड नेगेटिव होता जाता है। तो ये जो ए और बी दो नंबर्स हैं, इन्होंने एक पोर्शन बना दिया, एक पार्ट बना दिया, पार्ट्स कर दिए रियल नंबर लाइन के। इस पोर्शन को हम बोलते हैं इंटरवल। इंटरवल क्या होता है, पार्ट, मतलब एक तरीके से पार्ट। अब एक और चीज़ नोटिस करिए कि ये जो इंटरवल है ये पूरी रियल नंबर लाइन का एक सबसेट ही तो है, क्योंकि रियल नंबर लाइन तो यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से शुरू होती है, यहाँ इन्फिनिटी पर ख़त्म होती है। तो इसमें तो सारे नंबर इंक्लूडेड हैं और इंटरवल क्या है, उसका एक छोटा सा पार्ट। तो इंटरवल एक सबसेट है ऑफ द रियल नंबर लाइन। ये जो इंटरवल्स हैं ये कई टाइप के हो सकते हैं। मेनली अपने दो टाइप्स हैं और उनके हाइब्रिड्स होते हैं। एक तो अपना ओपन इंटरवल, एक क्लोज इंटरवल। ठीक है। तो ये जो इंटरवल्स हैं मेनली इनका जो यूज़ है वो कहाँ आता है, वो आता है इनइक्वलिटीज़ में। जब आप इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करते हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वलिटीज़ को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके जो सॉल्यूशंस आते हैं वो वाइड रेंज होती है। तो वो इंटरवल्स होते हैं ऑफ द रियल नंबर लाइन। तो इनका यूज़ बेसिकली वहाँ आता है। हम बात करते हैं अब ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल की। उससे पहले अगर ए और बी के बीच में कोई चीज़ आ रही है, कोई वेरिएबल है वाई मान लिया हमने, वो आ रहा है, तो हम उसे डिनोट कैसे करते हैं। उसे डिनोट करने के कुछ तरीके हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन जो इंटरवल है वो ओपन है या क्लोज्ड है।
अभी हम सबकी बात ओपन का मतलब क्या है और क्लोज का मतलब क्या है। फॉर नाउ अगर ओपन इंटरवल है तो हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं, y बिलोंग्स टू, ये ऐसे ब्रैकेट्स, ऐसे वाले ब्रैकेट्स लगाते हैं, ठीक है। और अगर क्लोज्ड इंटरवल है तो हम ऐसे वाले ब्रैकेट्स लगाते हैं, y बिलोंग्स टू, ये सॉलिड डैश वाले, ऐसे वाले ब्रैकेट्स। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल असलियत में होते क्या। ओपन इंटरवल का मतलब ये होता है कि जो y की वैल्यू है, भाई y एक वेरिएबल है और इसमें y की वैल्यू कहाँ से लेकर कहाँ तक हो सकती है। y की वैल्यू हो सकती है a से बड़ी और b से छोटी हर वैल्यू, a नहीं हो सकती और b नहीं हो सकती। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर a -4 है और b 10 है तो y जो है वो -4 नहीं ले सकता वैल्यू और 10 नहीं ले सकता, इनके बीच की हर वैल्यू ले सकता है, ठीक है, इनके बीच की वैल्यू ले सकता है। तो ये होता है अपना ओपन इंटरवल। इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, इसको हम डिनोट करते हैं ए वाई बी, ऐसे करके लिखते हैं, y इज ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी, इस तरीके से हम इसको बोल भी देते हैं, ओके। अगर क्लोज इंटरवल हो इसका मतलब क्या होता है कि ए से बड़ी और बी से छोटी सारी वैल्यूज तो हैं, पर ए भी है और बी भी है, ए और बी दोनों इंक्लूडेड हैं उसमें। उसको हम इस तरीके से डिनोट कर देते हैं कि ए वाई और बी, इस तरीके से कि y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए बट लेसर देन और इक्वल टू बी। इसका मतलब ये है कि ए भी इंक्लूडेड है, बी भी इंक्लूडेड है और इससे इन दोनों के बीच की सारी वैल्यूज भी इंक्लूडेड हैं, ओके। ये हो गया अपना क्लोज इंटरवल। अब इनके हाइब्रिड भी हो सकते हैं। और हाँ, अगर मैं बात करूँ ऐसे ऐसे डिनोट करने की तो उसका मतलब भी सेम होता है। ये ओपन इंटरवल का साइन होता है, इसका मतलब है ये, और ये क्लोज इंटरवल का साइन होता है, इसका मतलब है ये। इसका मतलब है कि ए से बी तक की सारी वैल्यूज़ और ए और बी इंक्लूडेड है, इसमें ए से बी तक की सारी वैल्यूज़ ए और बी इंक्लूडेड नहीं है। इनके हाइब्रिड भी हो सकते हैं, जैसे कि y बिलोंग्स टू ए बी, ऐसे एक तरफ ऐसा वाला ब्रैकेट, एक तरफ ऐसा वाला ब्रैकेट। इनका इसका मतलब क्या होगा कि ए की वैल्यू तो इंक्लूडेड है, बी की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है। मतलब जैसे -4 और 10 तक के बीच की सारी वैल्यूज अगर y ले रहा है तो -4 भी ले सकता है पर 10 नहीं ले सकता। इसे हम बोलेंगे, इस इंटरवल को हम बोलेंगे क्लोज्ड ओपन इंटरवल, क्लोज्ड ओपन इंटरवल। अगर हमारा इंटरवल इस तरीके का है कि y बिलोंग्स टू ए बी, इसका मतलब यह है कि y a से बीच तक की सारी वैल्यू ले सकता है पर a नहीं ले सकता और b ले सकता है। मतलब b इंक्लूडेड है और a इंक्लूडेड नहीं है। इस केस में ऐसे इंटरवल को बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। ओपन क्लोज्ड इंटरवल, इसको हमने बोला क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसको हम बोलते हैं ओपन क्लोज्ड इंटरवल। इसको ओपन ओपन भी बोल देते हैं, इस वाले को क्लोज क्लोज भी बोल देते हैं, जो हमने पहले दो की बात करी थी जो बेसिक्स हैं, ओके। लास्ट चीज़ ये कि ये जो है क्लोज्ड ओपन इंटरवल, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, और ये जो है ओपन क्लोज्ड, इसको मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, इस तरीके से, ऐसे। फोकस करूँ, देख सकते हैं आप, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले को, और इस वाले को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात कर रहे हैं पावर सेट की। पावर सेट क्या होता है, पावर लेके आता नहीं, पावर लेके नहीं आता। मान लीजिए हमारे पास एक सेट है ए कॉमा बी, क्या आप बता सकते हैं कि इसके कितने पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं।
वैसे ये बताने का एक फॉर्मूला होता है, पर ये आप मैन्युअली ट्राई कर सकते हैं कि अगर ये हमारे पास सेट है तो इसके कितने पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं। मैं बताता हूँ। एक सबसेट बन सकता है ये ए, एक सबसेट बन सकता है बी, और एक सबसेट बन सकता है ए बी, क्योंकि भाई इस सेट का आइडेंटिकल एक सेट अगर हम बना दें तो वो भी इसका ही सबसेट माना जाएगा। और एक बन सकता है 5, क्योंकि जो कुछ है ही नहीं वो तो पहले से ही सबका सबसेट होता है। तो अब टोटल देखिए हमारे पास 2 एलिमेंट्स थे और नंबर ऑफ सबसेट कितने बने, 4। मुझे मालूम है कुछ को नहीं समझ में आ रहा होगा, उसका कारण ये है कि आपके बेसिक्स वीक हैं। पुरानी वीडियोस देखिए सेट से रिलेटेड, समझ में आएगा आपको। एक जो सबसेट होता है वो भी एक सेट ही होता है, तभी उसका नाम सब सेट है, सब एलिमेंट नहीं है, सब सेट। अगर हमने इसका सबसेट बनाया, इसके नंबर ऑफ सबसेट्स अगर हम देखें कितने बने, तो ये भी चारों अलग अलग सेट हैं इंडिपेंडेंट। बात क्लियर है कि नहीं। अब हमारे पास 2 एलिमेंट्स का एक सेट था, इसके हमने नंबर ऑफ सबसेट बनाए तो वो 4 बने, ठीक है। अगर हम एक और सेट बनाएं, जिसे हम ऐसे बोलें पी ऑफ ए, अगर ये ए होता, अगर हम ऐसे ऐसे बोलें पी ऑफ ए इक्वल टू, ये एक हमने सेट बना दिया जिसमें हमने ये सारे एलिमेंट्स ले लिए जो कि सबसेट हैं ऑफ दिस सेट। तो इस सेट को, ये जो सेट बना अपना, इस सेट को हम बोलते हैं पावर सेट। अगर मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो वो सेट जिसमें नंबर ऑफ सबसेट हैं सारे सेट्स के, इस वाले सेट के वो मेंशन्ड हैं, उस सेट को हम कहते हैं पावर सेट। डेफिनेशन लिख देता हूँ। द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड इट्स पावर सेट। आई होप बात क्लियर है। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं। मतलब जैसे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट का एक सेट है ए बी सी, 3 एलिमेंट्स हैं, तो इसके टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने बन सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है 2n, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दैट सेट। n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो जो n होता है वो यहाँ पे क्या है, 3 है, तो 2 कर देंगे। 2 कितना होता है, 8। 8 सबसेट बन सकते हैं इस पर्टिकुलर सेट के। तो इस तरीके से हम निकाल लेते हैं। फाइनली अब हम बात करने जा रहे हैं यूनिवर्सल सेट की। वीडियो लंबा ना हो जाए तो जल्दी से बात कर लेता हूँ। यूनिवर्सल सेट ऐसा सेट पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से होता है। मतलब जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ ए बी सी, 3 लेटर्स की, ठीक है। बड़ी में दिखा दिया, छोटे में दिखाते हैं। अगर मैं बात कर रहा हूँ 3 लेटर्स की ए बी सी, तो जाहिर सी बात है कि ये जो सेट है, ये पर्टिकुलर सेट है, इससे एक बड़ा सेट होगा जो कि होगा ऑफ द इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। तो वो जो अल्फ़ाबेट्स होंगे वो एक बड़ा सेट है इससे, और इसको समाया हुआ है। तो ऐसे सेट को हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये हम एक तरीके से सबसेट भी दे सकते हैं, क्योंकि यूनिवर्सल सेट एक तरीके से बड़ा सेट है जिसके अंदर छोटे सेट समाये हुए हैं। तो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट भी इसे बोल सकते हैं, पर उसे हम यूनिवर्सल सेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से जितने भी सेट होते हैं उन सब को समाया हुआ होता है वो, इसीलिए हम उसे यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। ये आपको कंटेक्स्ट के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से समझ में आएगा कि यूनिवर्सल सेट क्या है। ओके, अब हम फटाफट एक्सरसाइज को देख लेते हैं, जो कि है एक्सरसाइज 1.3। क्यों, और एक बात बता दूं, अगर आप कोई कंसेप्ट सही से समझ में आया है तो एक्सरसाइज आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है। तो देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल्स सबसेट और नॉट अ सबसेट इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्या करना है, इसमें बताना है कि सबसेट है या नहीं है। ओके, तो पहला वाला देखिए 2 3 4, और ये दूसरा सेट है 1 2 3 4 5। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 का एक सबसेट ही है 2 3 4, क्योंकि 1 2 3 4 5 के सेट में पहले से ही 2 3 4 आता है, इसीलिए।
इसी तरीके से सेकंड वाला सबसेट नहीं। थर्ड वाला आप देख सकते हैं, जो कि मैंने एग्जांपल दिया था सबसेट को एक्सप्लेन करने के लिए, वही है, सॉरी हाँ ये थर्ड वाला ही है। फोर्थ वाला आप देख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस यूनिट 1। तो आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक छोटा सेट होगा इससे। तो भाई छोटा सेट वो एक बड़े सेट का सेट को कंटेन तो नहीं कर सकता। तो एक तरीके से ये जो है ये इसका सबसेट है, ये इसका सबसेट नहीं है। ओके, तो ऐसे कंडीशन के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला सिंपल, इसे हम बोलते हैं सुपर सेट। तो एक्स इज सर्कल इन द प्लेन इज अ सुपर सेट ऑफ एक्स इज दैट एक्स इज सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। और यहाँ पे सुपर सेट का कोई ऑप्शन ही नहीं था, तो हमने लगाएंगे नॉट अ सबसेट ऑफ। अब आप देख सकते हैं फिफ्थ वाला, एक्स सच दैट एक्स इज अ ट्राइंगल इन द प्लेन, और एक्स सच दैट एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। अगर मैं बनाऊँ यहाँ फिगर, तो एक जो रेक्टेंगल होता है उसमें दो ट्राइंगल्स पहले से ही होते हैं। तो अगर मेरे पास सेट है ऑफ ऑल द रेक्टेंगल्स, तो उसमें पहले ही हर टाइप के ट्राइंगल्स इंक्लूडेड हैं। तो इसी वजह से ये जो ट्राइंगल वाला सेट है वो रेक्टेंगल वाले सेट का सबसेट हो। सिक्स्थ, x such that x is a equilateral triangle in the plane is a subset of x such that x is a triangle in the same plane। अब ये कि ये जो है वो सबसेट है, क्योंकि ये ट्राइंगल इन द सेम प्लेन, एक अगर ट्राइंगल हम ले रहे हैं, ट्राइंगल्स का सेट ले रहे हैं जो कि हर टाइप का है, हर टाइप का ट्राइंगल है, उसमें वो ट्राइंगल्स में आएंगे इक्विलेटरल हैं और आइसोसेलेस हैं, और भी जितने टाइप के हो सकते हैं राइट ट्राइंगल्स हैं सब आ जाएंगे। तो ये सबसेट होगा। ये देखिए सेवन्थ वाला, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज दैट एक्स इज एन इंटीजर। भाई इंटीजर में हर टाइप के नंबर जो इंटीजर से छोटा सेट होता है वो आ जाएंगे, जो कि होल नंबर का सेट है, नेचुरल नंबर का सेट है। तो इवन नेचुरल नंबर तो जाहिर सी बातें आएंगे, तो ये सबसेट है। तो अब देखते हैं सेकंड वाला क्वेश्चन, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल्स बताने में बच्चों का खेल होता है, ट्रू फॉल्स। ए कॉमा बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी सी ए। भाई ये सबसेट है क्लियरली, क्योंकि ए और बी इसमें भी आ रहे हैं और इसमें भी आ रहे हैं, तो ये एक तरीके से कंटेन करा हुआ है और कंटेन करा हुआ है इस सेट को। तो इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट्स है ये फॉल्स है, फॉल्स है। दूसरा देखिए, ए ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। हाँ ये सबसेट है, क्योंकि वोवेल का ही एक छोटा सा पार्ट है ये वाला जो सेट है, इसीलिए सबसेट है ऑफ दिस सेट। थर्ड वाला देखिए 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। नहीं भाई, इसमें जो 5 आ रहा है वो सारा खेल खराब कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से 2 नहीं आ पाया। तो एक तरीके से ये दोनों अलग ही सेट हैं, इन दोनों में दो ही एलिमेंट्स ओवरलैप कर रहे हैं, तीन नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से ये सबसेट नहीं है। और यहाँ पे सबसेट का ऑप्शन था, तो ये फॉल्स है। फोर्थ, ए इज अ सबसेट ऑफ ए बी सी। ये ट्रू है, क्योंकि भाई ये जो है ये इसमें इसका जो एलिमेंट है वो इसमें भी आ रहा है, इसी वजह से। फिफ्थ, ए इज एन ए बिलोंग्स टू ए बी सी। भाई ये गलत है, ये फॉल्स है। क्यों? क्योंकि इसका मतलब और इसका मतलब सेम नहीं होता। अब बात करते हैं थोड़ी बड़ों वाली। बिलोंग्स टू और ए सबसेट ऑफ, ये हम लगाते हैं किसी एलिमेंट के लिए, एलिमेंट के लिए, और ये हम लगाते हैं सेट के लिए। यहाँ पे हमने लगा दिया ये एक सेट के लिए, तो ये फॉल्स हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखिए। अगर आप डीप जाना चाहें तो आप और थोड़ा सोचकर देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पूरा सेट है, सिर्फ ए नहीं है, और यहाँ पे सिर्फ ए है, तो एक तरीके से ये भी रीजनिंग हो सकती है। सिक्स देखिए, एक्स इज दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। सबसेट ऑफ एक्स इज दैट एक्स इज नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। आप देख सकते हैं 36 को जितने भी नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो कौन से होंगे? 6, 12, ऐसे ही और नंबर हो सकते हैं, 18 एंड सो ऑन। और आप देखें तो
अब जो पहला वाला सेट देखिए, एक्स इज दैट एक्स इन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6, तो नेचुरल नंबर जो 6 से कम होते हैं वो कौन से होते हैं, 2 और 4। तो 2 और 4 तो इसको डिवाइड करते हैं भाई, जो 36 को डिवाइड करते हैं, तो एक तरीके से ये जो है ये इसको समाया हुआ है, तो इसी वजह से ये जो है पहला सेट ये सबसेट है ऑफ द सेकंड सेट। अब तीसरा वाला देखिए, लेट ए एक हमें सेट दिया रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड वाई। अगर आपको क्लियरली नहीं दिख रहा हो तो मैं बता देता हूँ, आपको एक सेट दिया रखा है 1 2, ये 3 4 का एक अलग सेट है जो कि इसका एलिमेंट माना जाएगा। तो अब आपको कुछ ऑप्शन दिए रखे हैं, अब बताने आपको गलत है या सही है और क्यों गलत या सही है। तो फर्स्ट वाला देखिए 3,4 इज अ सबसेट ऑफ ए। क्या ये सबसेट है ए का? नहीं, ये एक एलिमेंट है ए का। भाई एलिमेंट ही तो है, अब भले ही वो एलिमेंट एक पर्टिकुलर सेट हो पर माना तो वो एलिमेंट ही जाएगा इस पर्टिकुलर सेट के लिए, इसीलिए हम बोलेंगे कि ये इनकरेक्ट है। 3,4 का ये जो सेट है इज एन एलिमेंट ऑफ ए, हाँ एलिमेंट है, इसी वजह से ये वाला करेक्ट है। थर्ड वाला देखिए 3,4 का एक अलग सेट बना दिया, क्या ये सबसेट है ए का? हाँ ये सबसेट है ए का। क्यों सबसेट है ए का? क्योंकि अब ये सेट माना जाएगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख रहा था तो ये सिर्फ एक एलिमेंट था ए का, पर अगर इसको मैंने ऐसे लिख दिया तो अब ये एक सेट हो गया है, सबसेट हो गया है ए का। आई होप बात क्लियर हो रही है। फोर्थ वाला देखिए 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, हाँ भाई 1 है एलिमेंट उसका। 1 इज सबसेट ऑफ ए, ये गलत है। भाई दो चीज़ें हमेशा ध्यान रखो, सबसेट जो है किसी भी सेट का वो एक सेट होता है, ओके, और जो एलिमेंट होता है वो किसी का सबसेट नहीं हो सकता। ये दो चीज़ याद रखो, जो वाला क्वेश्चन हो जाएगा। देखो भाई 1 या सबसेट हो, ये एक एलिमेंट है तो ये सबसेट नहीं हो सकता। 1 3 5 ये एक सेट है तो ये सबसेट है ये का। 1 2 5 ये एक पूरा सबसेट है, तो ये इसलिए ये एलिमेंट नहीं हो सकता, इसीलिए बिलोंग्स टू नहीं लग सकता इस पर, इसी वजह से ये इनकरेक्ट है। एट्थ वाला देखिए 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ ए। इसमें आप देखिए जो 3 है वो इसके अंदर है, इधर दिखा दूँ मैं, ये जो 3 है ये इसके अंदर है, तो ये एक पूरा एलिमेंट काउंट होगा। ऐसा नहीं है कि आप इसमें एक बाहर निकाल लें और उसके साथ कबड्डी खेलें, ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए ये सबसेट नहीं है, इनकरेक्ट है। ये नाइन्थ वाला देखिए 5 इज अ सबसेट ऑफ, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो हम बोलें अगर तो 5 तो एलिमेंट है ही, 5 एलिमेंट है क्योंकि 5 तो सबका एलिमेंट है। अब इसमें बोल रहा है ऐसे कि 5 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ये बात गलत है क्योंकि 5 जो है वो एक एलिमेंट है ए का, और जब वो एलिमेंट है तो वो सबसेट नहीं हो सकता। ये वाला देखिए 11th, ये जो है ऐसे जो आया इसका मतलब हो गया कि हमने एक सेट बनाया है जिसमें 5 है, तो ये जो है वो सबसेट होगा ऑफ द पर्टिकुलर सेट जो हमें दिया रखा था, और इसी वजह से ये वाला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चौथा वाला आप देखिए, चौथे वाले में कई सारी चीज़ें तो ऐसी हैं जो हमने कर रखी हैं। अगर आप नंबर ऑफ सबसेट निकालना चाहें तो 2n से निकाल सकते हैं। इसके 2 सबसेट आएंगे, एक तो खुद ये और एक 5। इसके 4 आएंगे जो कि मैंने आपको जब एग्जांपल दिया था तो मैं बताया था। तीसरा इसके 8 आएंगे जो कि मैंने आपको बताया, तो आप इसके बना के देख सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ 1 2 3 1 2 2 3 1 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 और 5। ये जो है
ये एक पूरा नंबर ऑफ सबसेट हम बोल रहे हैं, तो नंबर ऑफ सबसेट होंगे। तो ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इसके सबसेट बनेंगे 1 2 3, ये वाला जो क्वेश्चन था। फोर्थ 5, तो भाई 5 का जो है वो एक ही सबसेट बन सकता है जो कि है खुद 5, जो कुछ है ही नहीं, उसका तो कुछ नहीं है, वो ही सबसेट है। तो इसकी वजह फिफ्थ वाला देखिए, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज बी ए इफ ए इक्वल्स 5। तो मैंने पहले ही बताया 5 का एक ही सबसेट होता है, तो पावर सेट ऑफ ए उसमें भी 5 होगा, तो एक ही एलिमेंट होगा पावर सेट में। सिक्स वाला, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इंटरवल्स की फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो मैंने आपको सिखाया है, इसको आप लिख सकते हैं किस तरीके से, -4 पर ओपन, 6 पर क्लोज्ड, ऐसे आप दिखा सकते हैं। सेकंड वाला देखिए आप, सेकंड वाला अगर मैं दिखाना चाहूँ तो x सच दैट x बिलोंग्स टू r, -12 से लेकर x की वैल्यू -10 तक। तो ये सिंपल एक क्लोज्ड इंटरवल है। इसको अगर मैं दिखाना चाहूँ तो ऐसे दिखा सकता हूँ, ओपन इंटरवल है सॉरी, -12 से लेकर -10 तक। थर्ड देखिए, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 0 से लेकर x 7 तक, जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से, क्योंकि 7 इंक्लूड नहीं है, 0 इंक्लूडेड है, इसलिए हमने ऐसे लिखा। इसको भी हम लिख देंगे, और ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि कुछ आपके लिए भी छोड़ूँ यार। सेवेंथ वाला आप देखिए, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसका अपोजिट करना है, वही काम करना है इसमें, बिल्कुल अपोजिट करना है। जैसे कि ये वाला देखिए आप, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है x सच दैट x बिलोंग्स टू r, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कैमरा का जूम आउट करूँ, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और 6 से 12, तो इस तरीके से हम लिखते हैं। ये क्योंकि क्लोज इंटरवल था, मतलब दोनों वैल्यू इंक्लूडेड हैं, इसलिए हमने इस तरीके का साइन लगा दिया, लेस देन इक्वल टू, मतलब लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 6। ओके, तो ये भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, सेवेंथ वाला, सिक्स का अपोजिट करना है। एट्थ, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अगर सेट ऑफ राइट ट्राइंगल आपके पास एक सेट है, तो इसका यूनिवर्सल सेट आप क्या सोचेंगे। पहली बात, यूनिवर्सल सेट सब्जेक्टिव है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, अगर दिया रखा है तो ठीक है, नहीं दिया रखा है तो आप यूनिवर्सल सेट कुछ भी ले सकते हैं, दैट इनगल्फ्स द पर्टिकुलर सेट। ओके, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो यूनिवर्सल सेट जो है राइट ट्राइंगल के सेट को जो इनगल्फ करेगा, वो सेट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, अगर मेरे को ये ध्यान आ रहा है तो सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। ऐसे ही सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विल एनगल्फ द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसी वजह से एक सबसेट होगा सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ द ऑल ट्राइंगल्स। इसी वजह से जो है द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल, इसका एक यूनिवर्सल सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स। इन दोनों के लिए एक पर्टिकुलर सेट होगा द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स, जो कि इन दोनों को समाया हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द सेट्स A135, B246 and C02468, which of the following may be considered as universal set for all of the three sets A, B, C। आपको इसमें बस ये देखना है कि A, B, C तीनों किस में आ रहे हैं। तो आप अगर देखेंगे, इन सबको देखेंगे तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें A भी आ रहा है, B भी आ रहा है, और C भी आ रहा है। अगर आप फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ को देखें तो इनमें ऐसा कुछ नहीं है। इसी वजह से जो थर्ड वाला है वो एक यूनिवर्सल सेट है विच एनगल्स ऑल थ्री दीज सेट्स, ऑल दीज, अगर मैं बोलूँ तो इन तीनों सेट को समाया हुआ है, इन दोनों सेट को लिया हुआ है अपने अंदर, इसी वजह से वो यूनिवर्सल सेट है। तो आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हुई होगी। अगर आपको कोई डाउट हो तो